नमस्कार, न्यूज़ प्लस राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनावी बिगुल बजने के बाद सबसे ज़्यादा जो माथा बच्चे का काम होता है वो स्ट्रेटेजी बनाना और किस प्रकार से वोटर को अपनी तरफ आकर्षित करना है वो महत्वपूर्ण है। हम देख रहे हैं भाजपा कार्यालय, प्रधान कार्यालय वार्ड 27 का, जयश्री गर्ग का, और आप देख रहे हैं अंदर किस प्रकार से मंत्रणा चल रही है और एक महिलाओं की स्पेशल टीम है। सामान्य महिला सीट आई, सामान्य महिला सीट आने के बाद महिलाओं को एक आस बंधी कि इस बार 20 साल बाद महिला चेहरा हमारे सामने होगा। उस समय भाजपा की सुमन शर्मा जी जीती थी यहाँ से और उनका काम आपने देखा क्या प्रशंसनीय कार्य रहा। और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनी, वो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद क्षेत्र का विकास भी हुआ। आज हमारे साथ जो हैं भाजपा प्रत्याशी जयश्री गर्ग जी, हम बात करेंगे इनसे। मैम बैठ सकते हैं यहाँ पे? हम बात करेंगे जयश्री गर्ग जी से और जानेंगे कि क्या अलग है इस बार के चुनाव में। मैम नमस्कार। नमस्कार। मैम, जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इस समय क्षेत्र में बना हुआ है वो ये बना हुआ है 20 साल बाद महिला सीट तो आई लेकिन लोगों में एकजुटता नहीं दिख रही, कार्यकर्ता एकजुट नहीं दिख रहे आपके। जिस प्रकार से भाजपा में एक तरह से फूट की स्थिति दिखी, फिर सिंधी समुदाय एकजुट दिखा वापस आपके कार्यालय उद्घाटन में, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए 20 साल बाद में महिला जनरल सीट आने के बाद में ऐसा नहीं है कि हम सभी महिलाओं में, हम सभी पुरुषों में उत्साह नहीं है, बहुत उत्साह है। और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे आपस में फूट है, एक साथ हैं हम लोग सब। बस इस समय ऐसी स्थिति है कि समय बहुत कम है तो अलग अलग टोलियों के रूप में अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो एक साथ थोड़ा नज़र नहीं आते हैं, तो ऐसी कोई दूर दूर तक नहीं है कि हमारे आपस में कोई फूट है। मैम 20 साल बाद सीट आती है महिला की और एक महिला के नाते आप इस क्षेत्र में हैं, वार्ड में, क्या काम कर पाएंगे आप महिलाओं के लिए भी? और जो आज के दृष्टि से लोग देख रहे हैं आपके, आप कैसे उस पर खड़े उतरेंगे? 20 साल बाद में जनरल महिला सीट आई और 20 साल पहले भी जनरल महिला सीट थी। आपने एक बहुत अजीब सा प्रश्न किया है, क्या आप एक महिला हैं और आप काम कर पाएंगी क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि 127 नंबर वार्ड में सभी को पता है 20 साल पहले भी एक महिला जनरल सीट थी और उसकी प्रत्याशी, उसकी पार्षद, उसकी चेयरमैन श्रीमती सुमन शर्मा जी थी और उन्होंने इतने अच्छे से काम किया था। उन्होंने अपनी ऐसी पहचान बनाई, वो आज भी अपने घर पर यहाँ के कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी रहती है काम कराने के लिए। तो वो एक महिला ने, वो हमारी आदर्श हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हम आगे भी काम करेंगे और अब भी काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं अच्छा काम करेंगे। हम आपको बता दें कि सिंधी समुदाय ने एक लॉटरी डलवाई थी, उस लॉटरी में जिसका नाम आया था वो उषा वाधवा जी थी, वो भी हमारे साथ है। मैम, कहीं ना कहीं आप राजनीति का शिकार हुए हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी को पूर्ण समर्पित थे, तो हम बीजेपी के साथ लग रहा है अब सारे गिले शिकवे मिटा दिए और साथ आ गए भाजपा के। जो ठीक है, मेरे साथ जो हुआ कोई बात नहीं, पर अब ठीक है। आप पार्टी के साथ हैं? बिल्कुल, पार्टी के साथ पहले भी थी और अभी भी हूँ और हमेशा रहूँगी। मैम, हमने देखा कि किस प्रकार से उषा वाधवा जी के साथ जो सिंधी समुदाय ने क्या टिप्पणी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समाज एक अपनी जगह है, पार्टी एक अपनी जगह है और समाज किसी भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी किसी जाति की नहीं पार्टी नहीं है, सर्व समाज की पार्टी है। ये सभी सर्व समाज को साथ लेके चलने वाली है और इसी तरीके से उषा जी भी हमारे साथ हैं। वो ठीक है, एक जनरल सीट होती है, सबकी अपेक्षा होती है कि हमें मिलना चाहिए टिकट, तो टिकट एक को मिलता है और इनकी ऐसी कोई नाराज़गी नहीं है। वो पार्टी के साथ है, हमेशा संगठन के साथ रही है और आगे भी रहेगी। हमने देखा किस प्रकार से संगठन एकजुट दिख रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन मैम, आपके क्षेत्र से जो मुखी हैं सेक्टर 2 के ललित राज राजू की धर्मपत्नी तुलसी भागचंदानी खड़े होते हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, क्या लगता है कितना डैमेज आपको कर पाएंगे उस क्षेत्र से वो? जी, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो मुझे डैमेज कर पाएगी। कल मैं 2 सेक्टर का दौरा करा था, हम लोगों ने जनसंपर्क करा था, डोर टू डोर गए थे, हमें कहीं पे भी हमारा उत्साह कम होता हुआ नज़र नहीं आया। और पूर्ण रूप से मुझे विश्वास है, मैं 2 सेक्टर से भी, जहां ललित राजू जी रहते हैं, वहां से भी अच्छे मतों से मैं जीत होएगी मेरी। मैम, 2 सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे जो नीरज आकड़ जी हैं, युवा चेहरा, उनकी धर्मपत्नी निशा गुप्ता है, वो भी आपकी पार्टी की रही हैं। क्या लगता है कि उनका कितना इस चुनाव में? देखिए, निशा गुप्ता जी कभी पार्टी की नहीं रही,
नीरज आकर जरूर हमारा युवा मोर्चा का पदाधिकारी हैं और अच्छा व्यक्ति है वो, ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है एक मन में आ जाता है कि हम भी मैदान में होते, कुछ बचपना समझ लो चाहे कुछ भी समझ लो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वहाँ से बहुत अच्छे मतों से जीतने वाली हूँ, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है और पूरे 127 वार्ड से मैं अच्छे मतों से जीतूंगी। सर्व समाज का मुझे बहुमत है, मैं सबसे मिली हूँ, ब्राह्मण समाज से भी मिली हूँ, सिंधी समाज से भी मिली हूँ, जैन समाज से भी मिली हूँ, सभी समाज से मिली हूँ, मुझे सबसे अच्छा समर्थन है। मैम अब बात की जाए जन समस्याओं की और पूर्व पार्षद की, वो भी अशोक गर्ग थे, सरनेम आपका भी गर्ग ही है, जयश्री गर्ग। तो जनता उनके काम जो भी जैसे रहे वो अपना कार्यकाल एक तरह से जिस तरह से आगे बढ़ाना चाहते वैसे बढ़ा नहीं पाए, क्या कुछ कहना है? देखिए पिछले 2 साल से नगर निगम का बोर्ड कांग्रेस के हवाले हैं और ये निकम्मी सरकार किसी भी तरीके से वार्डों में पूरे शहर में ध्यान दे नहीं रही हैं, वो सिर्फ अपनी खिचड़ी पकाने में लगी हुई हैं। तो हम भी जब सरकार उनके हाथ में है तो हमें काम ही नहीं करने दिया गया, तो उसमें अशोक गर्ग या और कोई भी है वो क्या करेगा इसके अंदर। अब हम पूरे अच्छे बहुमतों से जीतेंगे, बोर्ड अपना बनाएंगे, दोनों हेरिटेज और ग्रेटर दोनों हमारा बोर्ड बनने वाला है। उसके बाद हम जनता के सामने आएंगे, जनता को काम करके दिखाएंगे। मैम जब हम क्षेत्र में घूमें तो सीवरेज की, पानी की, महिला सुरक्षा समस्या थी, लेकिन जो महत्वपूर्ण समस्या यहाँ पर दिखी वो कहीं ना कहीं उन नाराज़ दुकानदारों की थी जिनको कई वर्षों से आश्वासन दिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि उनको पट्टे दिए जाएंगे, दुकानें अलॉट की जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो मैटर अब भी फंसा हुआ दिखाई देता है। क्या कहना है आपका? मैं अभी इस विषय में नहीं बोलूँगी, पहले मैं इस अंदर तक जाऊं, उसके बाद मुझे पता चलेगा कि ये हकीकत में क्या था। जब मेरे को इस विषय में अभी तक पूरी जानकारी नहीं है तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। मैम सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आपके जीत का समीकरण क्या रहने वाला है इस बार वार्ड 127 से? जीत का समीकरण मेरी तरफ से मैं 100% मान रही हूँ और मुझे जो ये भी अपील, ये अफवाह जो भी हो रही है, मुझे उन्हीं के समुदाय वाले बोल रहे हैं कि आप इस अपीलों पे ध्यान मत दीजिए, हम जातिगत वोट नहीं देने वाले हैं, हम कमल के फूल पर देंगे, हम मोदी जी के काम को देखेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे। आप निश्चित रहिए, आपकी जीत निश्चित है। मैम एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है कि आप बाल आयोग की सदस्य रही, काफ़ी महत्वपूर्ण पद था, उसको आपने किस तरह से हैंडल करा और वो अनुभव जो उस समय आपने एक अनुभव गेन करा, एक तरह से वो जो कि अनुभव साथ देता है, वो अनुभव इस पार्षद चुनाव में और पार्षद बनने के बाद हम ये आशा करते हैं आप शायद पार्षद का चुनाव जीतें यहाँ से, तो वो किस तरह से काम आएगा? देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बाल आयोग की मेंबर रही मैं, और उस समय मेरा अनुभव बहुत अभी काम आएगा क्योंकि मैंने बहुत मजबूती से बाल आयोग में काम किया। बाल आयोग बच्चों के लिए होता है, 0 से 18 साल तक के बच्चों के लिए होता है, और मैंने हर बच्चों की जिस तरीके की समस्या थी, आप लोगों ने सुना होगा कि बीच में उस समय SMS स्कूल जो एक जानी मानी स्कूल है पूरे भारत में, पूरे राजस्थान में जानी मानी स्कूल है, उस स्कूल में भी एक समस्या थी। मैंने और मेरे सहयोगी, मेरे पूरे बाल आयोग के सहयोगी ने एक साथ मिलकर उस समस्या का समाधान करा, बच्चों को राहत दिलाई। लेकिन मेरे अंदर खुद में विश्वास है कि मैं खुद काम कर सकती हूँ। जब तक अपने मन में विश्वास नहीं है, व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। मैम अंत में आप अपने वोटर्स से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं वार्ड नंबर 127 के सभी वोटर से अपील करना चाहूँगी कि मैं आपकी बेटी हूँ, बहू हूँ, आप सबकी अपनी हूँ। आप सभी एक ऐसे उम्मीदवार का चयन करें जो आपके समक्ष खड़ा हो सके, बात कर सके, आपकी समस्या का समाधान कर सके। मैं आप लोगों के सामने नई आई हूँ, मैं धरातल से जुड़ी हुई हूँ, वार्ड से जुड़ी हुई हूँ, मंडल से जुड़ी हुई हूँ, शहर से जुड़ी हुई हूँ, प्रदेश से जुड़ी हुई हूँ। मैं हमेशा समाज से जुड़ी हुई हूँ, प्रत्येक समाज से जुड़ी हुई हूँ। मैं हमेशा सब खड़ी रहूँगी, आपको विश्वास दिलाती हूँ। आप लोग सभी से अपील करें, परिवार से, आसपास से, कि भारतीय जनता पार्टी पे कमल के फूल के ऊपर बटन दबा के विजय दिलाएं। सबका साथ, सबका विकास। तो ये थी हमारे साथ जयश्री गर्ग जी, वार्ड 127 से। सामान्य महिला सीट आई। सामान्य महिला सीट आने के बाद 20 वर्षों का लंबा समय लगा। ये टिकट की दावेदारी करते रहे, पिछले 2 बार से टिकट मांग भी रहे थे, लेकिन पार्टी ने इस बार इनको मौका दिया। ये भाजपा की सच्ची सिपाही हैं, इस क्षेत्र में काफ़ी समय से एक्टिव है। हम लोगों ने आपका इनसे मिलवाया, परिचय करवाया। अब आप पे डिपेंड करता है
कि आप इन्हें पसंद कितना करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि ये प्रत्याशी आपको अपने क्षेत्र के लिए कितना पसंद है, और पसंद है तो क्यों पसंद है। हम आपको इसी प्रकार से और भी प्रत्याशियों से मिलाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।